कि ये दुनिया कुछ भी नहीं है मैम। मेरे को बहुत सारी चुनौतियाँ आई, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई, क्रेडिट की गई, मेरा काउंटर हटवाने के लिए भी मजबूर किया गया, बट फिर भी मैम मैंने हिम्मत की, दोबारा फिर लगाया मैंने। मेरी अब तो काफ़ी सेल कम हो गई है। बाकी मेरे को उससे कम मेरे को फर्क नहीं पड़ता, आज नहीं तो कल कभी तो बढ़ेगी, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, शुरुआत है मेरी। बस मैं यही सोचती हूँ कि मेरे को कुछ लोग कितने डीमोटिवेट करने वाले लोग आते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, बट मैं उन लोगों को बिल्कुल माइंड में नहीं रखती। मैं सिर्फ अपने काम पे ध्यान देती हूँ, तो मुझे जिस चीज में खुशी मिल रही है मैं वही करूँगी। एक कहावत है, हर चीज अपने समय पर अच्छी लगती है, पर एक चाय है जो हर वक्त अच्छी लगती है। सर्दी का सीजन है और इस टाइम पे अगर कड़ाकेदार चाय मिल जाए तो पूरा दिन समझ लो 4 चांद लग जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे हम अचानक चाय की बात कैसे करने लग गए, तो रुकिए अभी आपको बताते हैं, आपको सब समझ में आने लगेगा। तो इस वक्त मैं बरेली में विकास भवन के पास में और बैंक ऑफ बड़ौदा है सामने, उसके जस्ट अपोजिट में एक स्टॉल आपको दिख रहा होगा। स्टॉल पे लिखा है बरेली चाय वाली। हो सकता है आपने पहले भी इसके बारे में सुना हो, लोगों को आपने बातचीत करते हुए देखा हो। तो आज हम बरेली चाय वाली के पीछे आप एक प्यारी सी आपको लड़की दिखाई देगी जिसकी प्यारी सी स्माइल है। बस उनकी स्माइल भी देख के मन करने लगता है भाई चाय एक बार उनकी जरूर टेस्ट की जाए। चाय की वैरायटी भी यहाँ पे बहुत है, बहुत सुना है हमने भी इसके बारे में। तो आज हम बस रजनी से बातचीत करेंगे, एक चाय पर बढ़िया सी चर्चा करेंगे और जानेंगे उनके सुनहरे सफर को कि कहाँ से ये आइडिया उनके दिमाग में आया और 4 महीने हो गए हैं रजनी को ये स्टॉल लगाते हुए, तो कैसा उनका सफर रहा। तो चलिए चलते हैं रजनी से बात करते हैं और साथ में चाय की चुस्कियां लेते हैं। तो हमारे साथ रजनी इतनी देर से काम कर रही थी, हमने बैठा लिया है उनको अपने पास, हमने कहा बैठ के आराम से बात करते हैं। तो रजनी सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगी कि इस सुनहरे सफर की शुरुआत कैसे हुई, ये जो आइडिया था ये आपको कहाँ से आया। मैम एक्चुअली मुझे चाय बनाने का बचपन से ही बहुत शौक है और पीने का भी, इसलिए मैंने कहा मेरा शौक सब लोगों तक शेयर होना चाहिए और पहुंचना चाहिए, तो मैंने अपने शौक को यहाँ पे मैंने ओपन कर दिया। और बाकी स्टॉल मैंने चालू किया, स्टार्ट किया तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आई थी, बट मैंने सबको फेस अप किया और उम्मीद है कि आगे तो करते ही रहूँगी। मैं अपने शौक को और भी बढ़ाना चाहती हूँ इसको। अच्छा, तो बचपन से ही चाय बना, कितनी छोटी उम्र से आप चाय बनाने लगी थी? घर में मतलब होता था सारे लोग आपके हाथ की चाय पीते थे? हाँ बिल्कुल, मैं 6 साल की थी तब से चाय बनाना स्टार्ट किया था। 6 साल से आप ही चाय बना रही हैं अपने घर में? हाँ जी, हाँ जी। मम्मी को तो बड़ी खुशी होती होगी, मतलब सही है कोई आया तो रजनी चाय बना दो बस। हाँ मैम बिल्कुल, मेरी मम्मी तो मेरी चाय के बिना सुबह उठती भी नहीं थी, इसीलिए मेरे को फिर मैंने कहा ये स्टार्ट कर देती हूँ। बाकी मेरी बुआजी वगैरह सब लोग को बहुत ज़्यादा पीना पसंद है मेरी चाय, मैं सबके लिए बनाती थी। आज मैं सब लोग यहाँ पर भी सब लोग के लिए बनाती हूँ। क्या बात है, तो आपका ये पैशन था और उन्होंने पैशन को अपने बिजनेस में कन्वर्ट कर लिया, इससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती। क्योंकि काम से जब प्यार हो जाता है तो मतलब पूछिए मत, तब तो लाजवाब एकदम वो चीज़ हो जाती है। तो मैं पूछूं कितना टाइम हो गया आपको स्टॉल लगाया हुआ? मुझे मैम मैंने 5 अक्टूबर को लगाया था, आज मेरे को 27 जनवरी हो गई। मुझे इस 5 तारीख को मेरे को कम से कम 5 फरवरी को मेरे को पूरा 4 महीने हो जाएगा। 4 महीने आपको होने जा रहे हैं, तो इस दौरान जाहिर सी बात है काफ़ी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा होगा। तो कैसे आज जो चुनौतियाँ आई स्टार्टिंग में आपको कहीं पर लगा कि गिव अप कर दूं मैं, ये क्या हो रहा है? ऐसा नहीं मैम, जब मैंने स्टार्ट किया था ना तो मेरे पापा को नहीं पता था, तो मैंने सोचा कि मेरे पापा को फेस अप कर सकती हो तो मैं किसी को भी कर सकती हूँ। मेन चीज़ हमारे होते हैं पेरेंट्स, जब हमारे पेरेंट्स को हम उनके सामने खड़े हो सकते हैं तो ये दुनिया कुछ भी नहीं है मैम। मेरे को बहुत सारी चुनौतियाँ आई, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई, क्रेडिट की गई, मेरा काउंटर हटवाने के लिए भी मजबूर किया गया, बट फिर भी मैम मैंने हिम्मत की, दोबारा फिर लगाया मैंने। एक दिन के लिए मेरा काउंटर बंद किया गया, दो बार मतलब मेरे साथ ऐसा हो चुका है। मैंने फिर काउंटर हटाया, फिर मैंने लगाया। मैंने मतलब मुझे बहुत बुरा भी लगा, बहुत रोई हुई थी क्योंकि मेरा काउंटर हटता है तो मैम मुझे बहुत ज़्यादा गिल्टी फील होता है, बहुत दुख होता है क्योंकि ये मेरा काउंटर ही नहीं, मैं मेरी एक लाइफ का हिस्सा बन चुका है। सही बात है। अच्छा, तो ये जो जमीन है ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है या फिर गवर्नमेंट के अंडर आता है? मैम ये जो नाला है ये एक्चुअली ये किसी में नहीं आता, ये प्राइवेट मतलब ये कॉलोनी वालों की जगह है। ये हरवन हाट बन रहा है, ये इसकी जगह है और ये रोड साइड तो मैम है ही नगर निगम वालों का। बाकी फिर भी मेरे को इश्यूज होते हैं। बाकी मैंने अप्लाई कर दिया है नगर निगम में शॉप के लिए। बस मैं उन लोगों से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे जल्दी से जल्दी शॉप मिल जाए ताकि मुझे बाबा अतिक्रमण वालों की वजह से काउंटर हटाना पड़ता है। परमिशन आपने ली है, किसी अधिकारी से बात करी आपने? हाँ मैम, मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी तो मैं नगर निगम भी गई थी, वहाँ पे मेरे को थोड़ी नहीं मिल पाई हेल्प। फिर मैं ऑफिस गई, वहाँ पर उन्होंने बहुत बदतमीजी से बात की थी। तो मैंने सब लोगों की हिम्मत हार चुकी थी, हिसाब से थोड़ी बहुत तो बची थी। फिर मेरे को एक उम्मीद मिली कि मुझे डीएम सर के पास जाना चाहिए, तो मेरे को वहाँ पे जाके बहुत खुशी मिली। उन्होंने मेरी बात सुनी, मेरी बात
मानी। फिर मैम ने और सर ने मेरे कॉल किया नगर मैम को, तो बाकी उन्होंने भी मेरी हेल्प की। मैम ने बोला कि बेटा ट्रैफिक की वजह से बहुत इश्यूज हो रहे हैं, आप ध्यान दीजिए। तो ट्रैफिक की वजह से मैम आप ये देख सकते हो मैंने ये लगवाया है। बाकी ये गाड़ियाँ जितनी भी है मैं खुद उतर के साइड से लगवाती हूँ ताकि लोगों को प्रॉब्लम ना हो, मेरे को भी दिक्कत ना हो। काउंटर में आप हटाना देख सकते हैं बाकायदा यहाँ पे बैनर लगा है कि ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए कृपया अपने वाहन साइड से लगाएं। तो वैसे अभी तो मुझे कोई ऐसी ट्रैफिक की समस्या नहीं नजर आ रही है, बाकायदा सही तरीके से यहाँ पे हैं वो वाहन खड़े हुए हैं। तो रजनी, ये जो 4 महीने की आपकी जर्नी थी, तो बिजनेस माइंड से देखें तो आपको प्रॉफिट, आप सेटिस्फाइड हैं कि आपको प्रॉफिट जितना आपका इन्वेस्टमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपको सही रिटर्न आ रहा है? मैम बाकी मेरे जो 2 महीने थे बहुत अच्छे, मतलब 1 महीना तो स्टार्टिंग में ही, बाकी जो 1 महीना मेरा गया वो बहुत अच्छा गया। तो जब मेरा काउंटर हटने बचने के चक्कर में मेरी अब तो काफ़ी सेल कम हो गई है। बाकी मेरे को उससे कम मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, आज नहीं तो कल कभी तो बढ़ेगी, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, शुरुआत है मेरी। बस मैं यही सोचती हूँ कि मेरे को कुछ लोग कितने डीमोटिवेट करने वाले लोग आते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, बट मैं उन लोगों को बिल्कुल माइंड में नहीं रखती। मैं सिर्फ अपने काम पे ध्यान देती हूँ कि मुझे जिस चीज़ में खुशी मिल रही है मैं वही करूँगी, मुझे नहीं बाकी दुनिया से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। बहुत बड़ा मैसेज है ये, जो लोग गिव अप कर देते हैं। रजनी का एक बार स्टॉल हटा, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, दूसरी बार हटा फिर भी हिम्मत नहीं हारी, और आखिरी बार अपनी ये जंग है वो जीत ली है। तो अच्छा, आप थोड़ा अपनी चाय के बारे में बताइए, क्या वेराइटीज हैं आपके पास और क्या क्या आप रखते हैं अपने स्टॉल पर? मेरे पास इस टाइम मैंने वैरायटीज़ बढ़ाई थी, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास पहले 4 थी मैम सिर्फ, और मेरे पास पान है, मसाला है, गुलाब है, इलायची है, चॉकलेट है, केसर है, और बाकी मैंने भी जल्दी में ईरानी चाय बढ़ाई है मैंने। अच्छा, तो मतलब ये सारी चाय की पत्ती आती है, ईरानी चाय होगी, चॉकलेट चाय होगी, सबकी अपनी अपनी पत्ती? हाँ, सबकी अपनी अपनी पत्तियां हैं मैम, अपना अपना टेस्ट है। बाकी मैं जब तक खुद प्रॉपर टेस्ट मुझे नहीं मिलता, मैं टेस्ट करने के बाद ही यहाँ रखती हूँ, क्योंकि मेरा मतलब मेन फोकस ये है कस्टमर को जो चीज़ है उसे वही मिलनी चाहिए, टेस्ट पूरा मिलना चाहिए, क्योंकि हम पैसे पूरे लेते हैं ना कस्टमर से, तो उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बस मैं यही। तो अच्छा, तो पहले खुद टेस्ट को ये परखती हैं, उसके बाद ही कस्टमर्स के सामने सर्व करती हैं। तो और चाय के अलावा और कुछ आप रख रही हैं? हाँ, मैंने सैंडविच बढ़ाया है, और जैसे मट्ठी बिस्किट तो मैं रखती हूँ, और बाकी हल्का फुल्का खाने की वजह से जैसे रखा है मैंने। मैगी है, अगर मैगी तो ही बन पाती है जब मेरे को टाइम मिल पाता है, क्योंकि वो तो मेन फोकस ये मैम, कस्टमर मेरा कहीं और ना जाए, बेचारे परेशान होते हैं, तो इसलिए मैम। तो अब ये हेल्पिंग हैंड आप अकेले हो या फिर आपके साथ कोई? मैंने आपको जैसे कि बता रही थी, मैंने आपको बताया कि मुझे एक लड़की की जरूरत है, बाकी वो तो मुझे भी नहीं मिल पाई है। बाकी मेरी मम्मी हेल्प करने आती है, क्योंकि ये शूज़ देख देख के मम्मी थोड़ा मतलब घर पे रहती थी तो उन्हें ज़्यादा टेंशन रहती थी, तो मेरे साथ ही आजकल मेरी मम्मी मेरे साथ ही रह रही है। अच्छा, तो ये जब आपने अपना सफर शुरू किया था तो आपने पेरेंट्स आपके साथ थे? आपने जैसे ये तो बता दिया पापा को नहीं पता था, फिर उसके बाद पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था आपका एंड आपके रिलेटिव? मैम मेरी मम्मी हमेशा से स्टार्टिंग से मेरे साथ थी, बाकी मेरे पापा बाहर गए हुए थे जब मैंने इसको ओपन किया था, 1 हफ्ते के लिए बाहर गए हुए थे। जब वो वहाँ से वापस आए, उन्हें मतलब तब भी उन्हें पता नहीं था मैक्सिमम 15 दिन तक। तो जब मीडिया में मेरा आने लगा तो उन्हें पता चला, फिर मैंने भी उनको बताया। मैंने तो नहीं बता पाई थी, मैं तो बहुत डरती हूँ। फिलहाल मेरे पापा ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने कुछ नहीं बोला मुझसे, बोले अच्छी बात है वो अपना कर रही है, उसने मुझसे भी नहीं लिया, मैंने जितना स्टार्ट किया अपने पैसों से किया। सच में बहुत ही इंस्पिरेशन है आप तमाम लड़कियों के लिए जो आगे बढ़ना चाहती हैं। तो पेरेंट्स ने आपकी सपोर्ट किया बाकायदा, तो बरेली की जनता ने आपको कैसा रिस्पांस दिया? मैम बरेली की जनता है जो, कुछ लोग तो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग डिमोटिवेट भी करते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, 100 में से 2-4 तो मैम ऐसे होते हैं, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। सब अच्छा ही मिल जाए तो सक्सेस का फिर मजा फीका हो जाता है नहीं है मैम? तो मतलब अब तक का सफर आपका बढ़िया रहा। और कोई बात है जो आप बरेली वासियों से कहना चाहती हैं, फिर जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनसे को आप कुछ कहना चाहती हैं? बस इन लोगों से तो कुछ नहीं कहना चाहती मैं, बस इतना ही बोलना चाहूँगी कि जो हमारे जो नगर निगम वाले लोग हैं वो लोग मेरी प्लीज़ हेल्प करें, क्योंकि मैंने शॉप के लिए अप्लाईमेंट तो कर दिया है, जितना जल्दी हो जाएगा उतना अच्छा है, क्योंकि बार हटाने की वजह से मेरे को बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत ज़्यादा। क्योंकि एक मैम आप हेल्प लेके काम करते हो उसमें, और एक खुद करते हो उसमें बहुत ही ज़्यादा फ़र्क होता है। मैंने इसको जब स्टार्ट किया था मैम, मुझे पता है मैंने कैसे स्टार्ट किया है, तो जब ये हटता है तो मैम मेरी आंखों से आंसू नहीं रुकता, क्योंकि मैं ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पाती। मैं कमज़ोर लड़की नहीं बनना चाहती, मैं बाकायदा सबसे फेसअप कर सकती हूँ मैं, बट काउंटर हटाता है कोई तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती बिल्कुल भी। उम्मीद है कि आपकी बात सुनी जाए, दोबारा ये काउंटर हटना नहीं चाहिए और नहीं हटेगा, बिल्कुल नहीं हटेगा। आपने जैसे बताया आप परमिशन लेके आ चुकी हैं, आप डीएम सर के पास गई थी, उन्होंने आपकी मैम परमिशन तो मतलब यहाँ की कोई भी नहीं दे सकता, क्योंकि मैम ये कॉलोनी वालों की जगह है,
बाकी उन्होंने जितनी हेल्प की मेरी शॉप के लिए, तो उन्होंने मुझसे बताया जितनी बार, मतलब जो करना था, सारे डॉक्यूमेंट्स की बेटा ये करो वो करो, उन्होंने इस चीज़ में मेरी पूरी हेल्प की है। मैंने डॉक्यूमेंट्स भी जमा कर दिए हैं। जितनी हेल्प की मैम नगर निगम वाले लोगों ने, और जितने लोगों ने मैम, जो भी लोग हैं उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की है। तो अच्छा, आपका क्या समय रहता है काउंटर का? मैम अभी इस ठंड में तो मैंने थोड़ा लेट कर दिया था, बाकी सुबह 9 बजे मेरा खुल जाता है। सुबह 9 बजे से रात को 8 बजे तक ओपन रहता है मेरा काउंटर। अच्छा, तो एक बात बताओ रजनी, आपके अगर आपको कोई दिक्कत ना हो, कितनी उम्र की हैं आप अभी? मैम मैंने 13 सितंबर को मैंने 18 साल कंप्लीट किया है। बाकी मैं 19 साल में पड़ी हुई हूँ। कसम से बहुत बड़ी बात है, 19 साल की होके आप अपने बिजनेस के नज़रिए से देख रही हैं, आपने नया स्टार्टअप खड़ा कर दिया है और बरेली के लेवल पे आप फेमस होती जा रही है। सच में बहुत ही इंस्पिरेशनल ये स्टोरी है आपकी। तो अच्छा, एक बात बताइए, इस उम्र में पढ़ाई का एक बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है बच्चे पे, प्रेशर क्या, और ये बहुत नीड है, बेसिक नीड है एजुकेशन, और जो बहुत नेसेसरी भी है। तो फिर मैं यही पूछना चाहूँगी, आपकी पढ़ाई में इससे कोई समस्या आती है? आप पूरे दिन यहाँ फोकस करना पड़ता होगा आपको? मैम एक्चुअली ऐसा पढ़ाई तो मैं करती हूँ, जिसके मैंने आपको बताया था, बट मैं पढ़ाई के साथ साथ अपना बिजनेस करना चाहती थी, ताकि मैं आगे, मैम ऐसा होता है ना, हम लोग बच्चे कभी कभी ये सोचते हैं कि ये कोर्स नहीं करेंगे, इसमें बहुत पैसे लगते हैं। मैं ये नहीं चाहती थी कि आगे की लाइफ में मेरे साथ ये चीज़ हो। मैं अपने पैसों से आगे की पढ़ाई करना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने मेरा बिजनेस तो स्टार्टअप है ही, बाकी पढ़ाई तो मैं नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मैम आप जब पढ़े हुए नहीं होंगे तो आपको अपनी लाइफ में थोड़ा बहुत तो एजुकेटेड तो होना चाहिए ना। बिल्कुल, इसीलिए एजुकेशन हर फील्ड में काम आती है। तो अभी आप कौन सी क्लास में हैं या फिर ग्रेजुएशन क्या कर रही हैं आप? मैम मैंने इंटर कंप्लीट किया, बाकी मेरा एडमिशन, एक्चुअली मेरा एक्सीडेंट हो गया था इसलिए लेट हो गया था। मैं एडमिशन लूँगी, बाकी फिर पढ़ाई स्टार्ट करूँगी मैं। पर मैं हाँ अभी भी पढ़ाई कर रही हूँ, मेरे मामा हैं जो मुझे पढ़ाते हैं, सो मॉर्निंग में कोचिंग पढ़ती हूँ मैं उनसे, उसके बाद अपने यहाँ स्टार्टअप करती हूँ आके। क्या बात है। तो फिर आप क्या करने का सोच रही हैं? कोई पर्टिकुलर आपने सोचा है या फिर आपको बिजनेस को ही आगे, विजन क्या है आपका? मैम एक्चुअली मेरे को आर्मी से बहुत प्यार है, मेरी हाइट नहीं है आर्मी में जाने लायक, तो मेरा उसके बाद तो कोई है ही नहीं, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स लाइन से भी, मैंने बॉक्सिंग खेलती हूँ, पर मैं नहीं जा सकती, इसीलिए बाकी मैंने सोचा है कि पढ़ाई तो चलेगी, मैं आगे बस बिजनेस करना चाहती हूँ अपना, पढ़ाई तो कंटिन्यू रहेगी। चलिए, बहुत बहुत ब्लेसिंग्स हैं हमारी तरफ से आपके लिए। और कोई बात है जो आप शेयर करना चाहें अभी तक की जर्नी में? कोई भी ऐसी बात जो आप हमसे शेयर करना चाहें तो आप वो बता सकती हैं। बस मैम मैं बस यही उम्मीद करती हूँ कि जैसे सब लोग मुझे सपोर्ट करते हैं वैसे ही सपोर्ट करें, प्लीज़ मुझे डिमोटिवेट ना करें। और अगर कोई डिमोटिवेट करता है तो आप पे डिपेंड करता है, आप होती हैं कि नहीं होती हैं। चुनौतियां तो आती हैं, बस आप जैसे अब तक आगे बढ़ते हैं। वो तो मैम मैं करती हूँ, क्योंकि मैम मैं किसी चीज़ को नहीं अपने माइंड में इतना नहीं रखती कि कोई क्या बोल रहा है क्या नहीं, बट कुछ लोग मैम मुझे जानबूझ के करते हैं, समझ सकती हूँ। जानबूझ के करते हैं। मैं कुछ कर रही हूँ, कहते ना इंसान कुछ कर रहा है तो उसे आगे बढ़ने, खुद तो कर नहीं सकते ये लोग और हमें पीछे ही खींचते हैं और ज़्यादा। मैं नहीं चाहती कि मैं सबको फेस अप तो कर सकती हूँ, मैं बोल सकती हूँ, मैं चुनौतियाँ से सामना कर सकती हूँ, बट मैम मेन चीज़ ये ना, ये लोग कुछ ज़्यादा ही मुझे करते हैं। अभी भी कोई आपको परेशान करता है? अभी मतलब सब स्थिति सामान्य है? मैम अभी तो सब कुछ ठीक ठाक सा है, मतलब कोई इतना परेशान नहीं करता। बाकी जो मेरी यहाँ पर जो कस्टमर हैं, सीरियसली एक एक कस्टमर, मेरे को कुछ लोग होते हैं मैं पैसे भूल जाती हूँ, बट मेरा एक एक कस्टमर ईमानदार है, मुझे पैसे सब दे के जाते हैं, मुझे याद नहीं रहता, अगर वो 5 रुपये भी जाते हैं वो मुझे याद दिलाते हैं कि ये मैम आपके रह गए। बाकी मेरा कस्टमर मैम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, सीरियसली मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं ये लोग, हद से ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। मैं एक लास्ट चीज़ बस यही आपके माध्यम से पहुंचाना चाहूँगी, आपकी उम्र की तमाम लड़कियां हैं और जो बहुत कुछ सोचती हैं, लेकिन किसी ना किसी वजह से, चाहे वो फैमिली का प्रेशर हो, चाहे कोई और बात हो, वो जो एक स्टेप होता है, वो पहला स्टेप नहीं ले पाती है। तो उन लड़कियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? मैं यही बोलना चाहूँगी, जब हम गलत काम करते हैं तो हम एक बार भी पेरेंट्स से नहीं पूछते, हम बिल्कुल नहीं पूछते। जब हम अच्छे काम करने जाते हैं हम तो क्यों डरते हैं, हम क्यों ऐसा सोचते हैं कि हमारी फैमिली ये कर देगी, फैमिली वो कर देगी, ऐसा कुछ नहीं होता मैम। जब हमारी फैमिली हमें जब आगे बढ़ते हुए देखती है ना तो वो खुश होती है, हमें सामने कुछ बोले पीछे हमारे लिए सपोर्ट करती है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मैं अपने मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मैं पापा की बहुत ज़्यादा चहेती बन के रहती हूँ, इनफैक्ट पहले से भी रहती हूँ। तो मेरे को एक बार लगा था कि पापा मेरे कहीं घर से ना निकाल दें, मुझे ऐसा लगा था एक बार को। जब तक मेरे पापा को पता नहीं चला था तब तक मुझे वो खुशी नहीं मिली थी जो मुझे मिलनी चाहिए थी। जब मेरे पापा को पता चल गया मैं और टेंशन फ्री होकर काम करने लगी। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, हमारी फैमिली हमेशा सपोर्ट करती है मैम, ऐसा कुछ नहीं होता।
फैमिली तो सबकी सपोर्ट करती ये है। बहुत बड़ा मैसेज है। आप अपने परिवार पे भरोसा रखिए, अपनी बात को सही तरीके से उन तक पहुंचाइए, अपनी बात को रखिए, वो बिल्कुल आपकी बात मानेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रजनी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो रजनी से बात करते हुए अभी अचानक से मैं भी बहुत कॉन्फिडेंट हो गई हूँ। अब बहुत अच्छा मुझे लग रहा है, जब कोई लड़की आगे निकलती है तो अपने आप में बहुत अच्छा फील होता है। तमाम लड़कियों के लिए जो बस अपने कदम रोक के बैठी है और कुछ करना चाहती है, रजनी सच में इंस्पिरेशन है। तो अगर आप कुछ करना चाहते हैं, परिवार पे भरोसा रखिए, अपने सपनों पर भरोसा रखिए, आगे आइए और बात करिए और बस शुरुआत कर दीजिए। आपके सपने आप जरूर पूरा कर पाएंगे। मेघा गंगवार, न्यूज़ टुडे नेटवर्क, बरेली।